बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और सीनियर तज्जियाकार शहजाद इकबाल जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद ये बताइएगा, जो रीसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है सोहेल आफरीदी का, बड़ा जश्न मना रही थी पीटीआई, कह रही थी कि बड़ी ज़बरदस्त चाल जो है वो चली है खान साहब ने, अब इसके बाद देखिएगा जो है वो सब कुछ जो है बदल जाएगा। लेकिन अभी हम जैसे बात करें, और फिर ये भी फैक्ट कि उनके पीछे जो है वो सारी सीनियर क़यादत खड़ी है, कोई ऐसी ग्रुप बंदी नहीं है जैसे अली अमीन के टाइम पे जो है वो देखी गई थी। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, सोहेल आफरीदी अगर इस किस्म की मज़ामत जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे नहीं कर पाएंगे अगेंस्ट द ऑपरेशन, या अगर रियासत ये फैसला करती है टीटीपी के अगेंस्ट ऑपरेशन करती है, अगर वो ये सब नहीं कर पाएंगे और बीइंग अ सीएम उनकी और बहुत सारी जिम्मेदारियां, उनको साथ बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तो फिर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो अली अमीन नहीं कर पाए और सोहेल आफरीदी कर पाएंगे? जी देखिए, शायद इंटेंशन ये हो कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बहुत ज्यादा वफाकी हुकूमत की एस्टैब्लिशमेंट की बात सुन रहे हैं, तो सोहेल आफरीदी साहब आके ये डिलीवर कर देंगे, ऑपरेशन को रुकवाने में वो कोई किरदार अदा कर देंगे। बातों की हद तक तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होगा। कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है ना कि अगर सूबे का चीफ मिनिस्टर कहे कि ऑपरेशन बंद कर दो, तो क्या फौज और वफाकी हुकूमत ऑपरेशन बंद कर देगी? वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, एंड इट इज वेरी ऑब्वियस। तो इसमें तो देखिए दोनों को साथ बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी ना कि मसले का हल क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल है कि अगर इनको लगा दिया है और इमरान खान के अहकाम है तो कल जो है वो क्या करेंगे, पुलिस को खड़ा कर देंगे बॉर्डर पे कि अब कोई ऑपरेशन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये एक सियासी बात है। अली अमीन गंडापुर साहब के और भी मसाइल थे जिसका आपने भी जिक्र किया ना कि पार्टी में ग्रुप बंदी बहुत हो चुकी थी। 2 मिनिस्टर्स को उन्होंने कैबिनेट से हटाया जो कि असद कैसर और शराम तरकई के भाई थे, उनको हटाया, ये एक मसला था। फिर बुशरा बीबी, अलीमा खान, दोनों अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हो गए थे। फिर एक और पीटीआई के जराये ने मुझे ये बताया कि इमरान खान ने उनसे मुलाकात में ये कहा था कि अली अमीन गंडापुर हर थोड़े मरतबा आके मुझसे ये कहता है कि आपको जल्द रिहा कर दिया जाएगा। 1.5 साल हो गया लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आखिरी मीटिंग में तो अली अमीन गंडापुर ने खुद कह दिया था कि आपका जो सोशल मीडिया या आपकी बहनें जो बात करती है उससे 1-1.5 साल तक तो आपकी राय नजर नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल इमरान खान के लिए अली अमीन गंडापुर की अफादियत खत्म हो चुकी थी। वो एस्टैब्लिशमेंट से करीब होने के बावजूद भी कोई डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, ना पीटीआई के लिए स्पेस निकाल पा रहे थे, ना इमरान खान के लिए स्पेस निकाल पा रहे थे। मेरे ख्याल से ये वजह थी, सिर्फ ऑपरेशन नहीं था। और अगर सिर्फ ऑपरेशन होता तो मेरे ख्याल से इमरान खान को भी पता है कि ठीक है सोहेल आफरीदी शायद बेहतर स्टांस ले ले, लेकिन क्या इससे हुकूमत या फौज बैकफुट पे चली जाएगी, पीछे हट जाएगी, ये होता तो नहीं नजर आ रहा। जी जी मैं थोड़ा सा उसमें अभी तक ना वो इंट्रीग हूँ उस इमरान खान साहब की जो ऑफर है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑफर के मुझे पैरोल पे रिहा करें। हम जस्ट एक अज्यूम करते हैं कि जब पाक भारत इमरान खान साहब के दौर में, मेरा कल फरवरी में जब हमारी एरियल बैटल हुई थी, अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में थे या होते, मुझे पूरा एग्जैक्ट नहीं याद, मेरा ख्याल उसी वक्त शायद वो जेल में थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, या शायद बाहर थे, सॉरी जेल में थे, वो नहीं है। वो इनको अभी मेरा ख्याल है राना साहब थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि नवाज शरीफ साहब जेल में थे या लंदन चले गए थे। वो जेल में है और पाकिस्तान इंडिया की वार शुरू हो गई है, तो वो इस तरह का बयान देते हैं नवाज शरीफ साहब जनाब के मेरे जो है मोदी साहब से वर्किंग रिलेशनशिप या जाती तल्लुकात जो है प्राइम मिनिस्टर बड़े अच्छे रहे हैं। बल्कि वो तो वहां पे उसमें रेवेंट भी आए थे, शादी पे भी आए थे, साड़ियां भी लाए थे, बिरयानी भी खाई थी, तोहफे तायब भी थे। मैं भी उनकी ओथ टेकिंग पे गया था, वो भी आए थे मिलने के लिए। तो मुझे आप जब पैरोल पे रिहा करें, मैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई टचअप कराता हूँ, कोई मामला ठीक कराता हूँ, खान साहब ये उनको मौका देते कि वो जेल से बह रहे हैं और पैरोल पे रिहा होकर मुलाकातें करें और इस तरह की पीस डील या सीज फायर या वटएवर मामला को हल करें। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ना इमरान खान उस वक्त कोई ऐसी इजाजत देते कि आप आए और बात करें मोदी से और हीरो बन जाए, मतलब जेल से निकाल के उनको बाहर भी लाए और हीरो भी बनवा दे कि आपने मोदी साहब से डील करके मामला को हल करा दिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि ये इस ऑफर को कोई एंटरटेन करेगा, या मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि ये ऑफर कैसी है। क्योंकि अगर आप पूरा ट्वीट करें उसमें तो पता नहीं वो बहुत सारी ऐसी बातें करें जो कि हम टीवी पे बैठ के नहीं करते, जिसमें वो पूरी एस्टैब्लिशमेंट को जो है मोर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये ऑफर नहीं हो सकती ना। ऑफर में तो आपने कहीं ना कहीं कंसीड करना होता है, कोई रिकंसिडरेटरी टोन होती है। इसमें तो सारा ब्लेम गेम ही है, इल्जामात ही इल्जामात है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने एक बात कर दी है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं जिसको एंटरटेन दूसरी साइड करेगी। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई रद्दी बराबर भी इम्कान होता कि हाँ चले इस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे खान साहब को निकाल देते, तो वो भी इस ट्वीट के बाद खत्म हो गया है। क्योंकि कोई ये नहीं चाहेगा कि वो दूसरे को जेल से बाहर निकाल के हीरो बनने का मौका दे कि आप इस मसले को हल कर दें। अच्छा ये बताएं, ये शहजाद के ये जो खान साहब है कि वो जो ट्वीट्स की बात कर रहे हैं या उनकी पार्टी की लाइन भी हम देख रहे हैं, क्या खान साहब जो है जनरल आसिम मुनीर साहब को ये जनरल बाजवा सब
जनरल बाजवा साहब समझ के डील कर रहे हैं कि उन्हीं के खिलाफ उन्हें पता था कि बाजवा साहब पे हिट किया, उनको तकरीरें की, मीर जाफर मीर सादिक ट्वीट्स किए, प्रोग्राम किए, तकरीरें की, सब कुछ हुआ, हम सब जानते हैं। इसके बावजूद वो जनरल बाजवा जो है उनसे खुफिया मुलाकात करने के लिए तैयार हो गए थे, जो उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब की उसमें की, ऐवान सदर में की थे, जहाँ इमरान खान साहब और जनरल बाजवा जो खुफिया मिले थे। तो खान साहब को स्ट्रेटेजी ठीक लगती है कि यहाँ कैरेट एंड स्टिक रखो, कि एक साइड पे दबाव बढ़ाओ, गाली दो उनको, उनके खिलाफ या ट्रेंड करवाओ, मीर जाफर मीर सादिक कहो, 71 वाली बात करो, उनका मुवाजना जो है जनरल उनसे करें जो उस वक्त के मिलिट्री जनरल थे हमारे याया खान साहब से करें। और ये सारी चीजें करने के बाद जैसे जनरल बाजवा को राजी किया था कि खुफिया मुलाकात पे तैयार हो गए थे, ताकि खान साहब भी मेरे को कंपेन चलाए हुए, इसको कमजोर किया जाए, इनको रोका जाए, चले कोई इस बहाने थोड़े से उनको उनके साथ के बेहतर तल्लुकात हो सके। वो यही एक्सपेक्ट करते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब से कि ये भी उसी तरह दबाव में आके बातचीत करेंगे, लिहाजा वो रोजाना की बुनियादों पर पेस जो है ना बढ़ाते जा रहे हैं। या जनरल बाजवा से ये मुख्तलिफ हैं, जनरल आसिम जो हैं वो इस मामले में कोई बातचीत नहीं कर रहे, कोई मुलाकातें कहीं से वो नहीं। तो खान साहब की स्ट्रेटेजी जो है इसको आप कैसे देखते हैं, एक कैरेट एंड स्टिक है या स्टिक की स्टिक है सारी? क्लासेस साहब ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, स्ट्रेटेजी तो उनकी यही है कि दबाव बढ़ाओ और कहीं से रास्ता निकालो। लेकिन हमारे सामने ये पिछले 1.5-2-2.5 साल से ये मामलात हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि आपने सही निशानदेही की। जब भी हम देखते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे तो उसमें ऑब्वियसली पर्सनालिटीज मैटर करती हैं, और जनरल बाजवा साहब की और आसिम मुनीर साहब की जो पर्सनालिटी है वो बजाय बिल्कुल डिफरेंट लगती है। न सिर्फ पर्सनालिटी बल्कि अब इदारे की पॉलिसी बिल्कुल बहुत चेंज हो चुकी है। तो इमरान खान साहब के जो ट्वीट्स हैं वो कहीं ना कहीं ये शायद उसकी वजह ये तो नहीं है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, उसकी वजह ये तो नहीं है कि जनरल बाजवा को तो इमरान खान ने एक्सटेंशन दी हुई थी, सो वो अब्लाइज भी थे कि खान साहब को भी अपर हैंड था, और यहाँ पे इन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब को उसको DGISI के ओहदे से हटाया हुआ था। सो देयर वर टू डिफरेंट ये इंस्टांसेस थे कि एक को आपने अब्लाइज किया है, दूसरे को आपने वो किया हुआ है, उसको डिसमिस किया हुआ है, हटाया हुआ है वहां से। ये भी हो सकता है। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली अभी जो रिजीम है उसमें तो वो एक मुस्तहकम है अपने फैसले पे, मतलब ये ट्वीट्स उनको बॉदर कर सकती है, लेकिन इस हद तक बॉदर नहीं कर रही कि उसकी वजह से वो बैकफुट पे जाके अपने जो भी उनका लाइमल है वो भी आदी हो गए, मेरा ख्याल है वो भी आदी हो गए। जनरल बाजवा साहब का तो आप अगर देखें ना, क्लासेस साहब जब वो शुरू में आए थे वो खुद कहते हैं कि मैंने तो बड़ा नून लीग के साथ अच्छा ताल्लुक कायम करने की कोशिश की थी, डॉन लीग्स पे भी उनको सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में क्योंकि उन्होंने जो है एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जिसमें जो हमारी डिमांड थी उसको नहीं पूरा किया गया, इसलिए ताल्लुकात बिगड़े। तो यानी खुद वो कहते हैं कि उनके नून लीग से ताल्लुकात खराब थे। फिर ये भी हमने हमारे सामने है कि नून लीग से ताल्लुकात खराब पहले अच्छे थे, फिर खराब हुए, और PTI से बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए। फिर हमने ये भी अपने दौर में देखा कि PTI से ताल्लुकात खराब हुए और PDM हुकूमत में आ गई। फिर जैसे भी आपने कहा कि PDM हुकूमत आ गई, लेकिन फिर भी इमरान खान से बात कर रहे थे और इमरान खान कह रहे थे कि जनरल बाजवा उस वक्त तक रह जाए जब तक नया इलेक्शन नहीं हो जाता। तो जनरल बाजवा साहब ने अपनी पोजीशंस बहुत मर्तबा बदली है, ये तो हमारे सामने ही है ना। तो ऑब्वियसली उनकी पर्सनैलिटी और इस वक्त जो है उसमें बड़ा फर्क है मेरे ख्याल से।